इसमें ठीक है। ओके सो अगेन से आप सबको अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब घर ऑफिस से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। सो जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा एक सेशन हुआ था, यानी कि ये एक 2 दिन की सीरीज थी जिसमें आज हमारा सेकंड डे, और सेकंड डे के अंदर हम इंशाल्लाह कंप्लीट सीखेंगे कि किस तरह से हम अपना टारगेट बना सकते हैं, हम अपना गोल बना सकते हैं एंड उस गोल को किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। सो आज का ये वेबिनार, आज की ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। किसी भी पर्सन ने अपना जो फोकस इधर उधर नहीं करना, मेरे वर्ड्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और इस मीटिंग के ऊपर होना चाहिए, ताकि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, आप उसको अच्छे से समझ सकें। जैसा कि आपको पता है, कल की मीटिंग के अंदर हमने क्या सीखा था। कल की मीटिंग के अंदर अंदर हमने ये सीखा था कि गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और गोल सेट करने से बेसिकली होता क्या है और किस तरह से हम एक स्मार्ट तरीके के थ्रू एक अपना गोल सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें कल सीखने को मिल गई। आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि हम बाकायदा अगर अपना कोई गोल सेट अचीव करना है, ठीक है, या उस गोल को हमने नेक्स्ट उसके ऊपर वर्किंग फिर किस तरह से करनी है, यानी कि गोल सेट किस तरह से करना है, कौन सा करना है गोल, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अपने हिसाब से अपना गोल सेट करना है, ठीक है। और वो गोल आपने कैसे सेट करना है, एक स्मार्ट तरीके के थ्रू सेट करना है, ठीक है, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। और गोल कौन सा सेट करना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इस मीटिंग के बाद आप लोग अपने सीनियर से, अपने अपलाइन के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सर अगर, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास अभी का टाइम है, अभी अपना सेट करें और नेक्स्ट कल के दिन से, क्योंकि पता है आपको कल जो है वो 2025 भी स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी भी स्टार्ट हो जाएगा, और 1 जनवरी से आपने अपने टारगेट, अपने गोल के ऊपर जो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। देन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था उसी माइंडसेट के साथ अगर आप वर्किंग करेंगे तो आपको जो है वो बहुत जल्द रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि जो आपका गोल होगा, जो आपका टारगेट होगा, स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने अपना छोटे गोल से, अपने छोटे टारगेट से स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। सो हम अपने बाकायदा इस सेशन का आगाज करते हैं कि अगर हम अपना गोल बनाना चाहते हैं तो गोल हमें किस तरह से सेट करने हैं, ठीक है। सो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि फॉलो 5 लेवल्स ऑफ गोल सेटिंग टेक्निक। अगर आपने अपना कोई गोल सेट करना है तो उसकी जो 5 लेवल्स की टेक्निक होती है ना, आपको उस आपने उसको लाजमी फॉलो करना है, उसको नहीं बोलना, ठीक है। अब वो गोल 5 लेवल्स ऑफ गोल सेटिंग टेक्निक कौन सी होती है, यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि आपके 5 लेवल ऑफ गोल सेटिंग के अंदर सबसे पहले आता है ईयरली गोल्स, ठीक है, क्वार्टरली गोल्स, उसके बाद मंथली गोल्स, उसके बाद वीकली गोल्स एंड उसके बाद आपके आ जाते हैं डेली गोल्स। यानी अगर आपने कोई भी गोल सेट करना है ना, तो आपने इस तरीके के थ्रू सेट करना है कि आपका सबसे पहले एक साल का एक बड़ा गोल होना चाहिए। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें जो चीजें मैं आपको बताऊंगा इस मीटिंग के अंदर, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने वही सेट करनी है और उसी तरीके से करनी है, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक रोड मैप दूंगा कि ये जो चीज है ना आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से अपना एक गोल बना सकते हैं। लेकिन बना क्या है, उसके अंदर क्या चीज आपने ऐड करनी है आप अपनी तरफ से, जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि आपका गोल रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि जिस गोल को अचीव करने के बाद आपको वाकई में खुशी मिले, जिसके पीछे आपको जो है वो मोटिवेशन मिले। अगर आप किसी गोल को गोल को वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पता होगा इस गोल को अचीव करने से मुझे मोटिवेशन मोटिवेशन मिलेगी, मुझे है वो खुशी मिलेगी, तो देन आपने उस तरह का गोल सेट करना है, ठीक है। अब बेसिकली हम अगर मेटा प्रोस्पेस पे वर्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा काम क्या है कि हमने यहाँ पे अपनी टीम बिल्ड करनी है, अपना एक नेटवर्क बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इसमें क्या टारगेट होगा, सेम कि हमने यहाँ पर अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। अब नेटवर्क बिल्ड करने से, टीम बनाने से क्या होगा, हमें आएगी अर्निंग, ठीक है। तो वो एक तरह की हमारी एक मोटिवेशन हो गई, ठीक। ठीक है, तो हम इसके ऊपर समझते हैं कि अब हमने कैसे गोल अपना बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये 5 लेवल्स की टेक्निक आपको समझ आ गई कि आपका एक साल का गोल होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक क्वार्टर का गोल होना चाहिए, ठीक है। अब क्वार्टर क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका एक मंथ का गोल होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक वीक का गोल होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपका डेली का गोल होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये जो नीचे वाले 4 ऑप्शंस है ना, ठीक है, इन 4 ऑप्शंस के अंदर आपने अपना अपना गोल करते करते अपना साल का जो गोल होता है उसको हिट करना है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखें गोल्स 2 तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म्स होते हैं और एक शॉर्ट टर्म्स होते हैं, ठीक है। आप अपने बड़े गोल्स भी बना सकते हैं और छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई आपका बड़ा गोल लाजमी होना चाहिए, ठीक है, चाहे आपका वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, जितने भी सालों का हो, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई आपकी लाइफ का कोई मकसद, कोई बड़ा गोल लाजमी होना चाहिए, ठीक है। फिर उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उस बड़े मिशन तक पहुंचने के लिए उसके दरमियान आप छोटे छोटे टारगेट्स, छोटे छोटे आप जो है गोल्स बना के, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप छोटे छोटे गोल्स बना के अपने उस बड़े विजन को, अपने इस बड़े मकसद को हिट कर सकते हैं, आप उसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम इसी चीज को आगे एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपका एक टारगेट है, आपने ये टारगेट सेट किया कि आपने एक साल के अंदर, यानी कि ईयरली गोल आपका क्या है, आपका एक साल का गोल है कि आपने एक साल के अंदर 12 लाख रुपए की अर्निंग करनी है। सिर्फ मैं अगेन से बता रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप अपना कोई भी टारगेट रख सकते हैं कि मैंने एक साल के अंदर इतनी टीम बनानी है, ठीक है, मैंने एक साल के अंदर इतना पैसा कमाना है, मैंने इतने साल, एक साल के अंदर ये चीज हासिल करनी है, मैंने गाड़ी लेनी है, घर लेना है, या जो चीज भी लेनी है ना, ठीक है, वो आप अपने माइंड से अपना टारगेट सेट कर ले। जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे, ताकि आप लोगों को इजी वे में समझ आ जाए, ठीक है। आपका एक ईयरली गोल है, साल का क्या गोल है कि आपने एक साल के अंदर 12 लाख रुपए की अर्निंग करनी है। आपको पता है साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है।
अब अगर आपका साल का ये गोल हुआ कि एक साल के अंदर 12 लाख रुपए की अर्निंग करनी है, और आपको पता है कि हर साल के अंदर 12 महीने होते हैं, ठीक है, और अगर आपने 12 लाख रुपए की अर्निंग एक साल में करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना मंथली टारगेट ये सेट करना पड़ेगा कि आप हर महीने 1 लाख रुपए की अर्निंग करें। अगर आप 1 लाख रुपए की अर्निंग करेंगे तो फिर जाके आप अपने साल का जो है वो 12 लाख रुपए अर्निंग कर सकते हैं, अपना साल का जो टारगेट है उसको, गोल को हिट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आप एक मंथ का अपना ये टारगेट रखते हैं कि एक मंथ के अंदर आपने 1 लाख रुपए अर्निंग करनी है, तो आपको पता है कि हर महीने आपका वो सेम वर्क नहीं होगा। क्या पता कभी कभार कोई ना कोई एक ऐसा महीना आ जाए बीच में जिसमें आपकी इतनी टीम ना बन सके, आप एक ना हो सके, आप उतनी अर्निंग ना कर सके जितना आपने टारगेट बनाया, जितना आपने अपना गोल बनाया है, ठीक है, उस तरह से आप अर्निंग ना कर सके। तो फिर क्या होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि इस मंथ मुझसे हो नहीं सका। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, वो बचता है क्वार्टरली गोल्स, ठीक है। क्वार्टर के अंदर आप लोगों ने अपने जो मंथ होते हैं ना वो डिवाइड करने। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है, ये क्वार्टरली क्या होता है, ठीक है। तो देखें, हर साल के अंदर ना, जैसा कि आपको पता है, हर साल के अंदर टोटल होते हैं 12 महीने। अब ये जो 12 महीने हैं ना, ये 4 तरीकों में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये जो क्वार्टर है, बेसिकली 3 महीनों को ना, तीन एक साथ जो महीने होते हैं, जनवरी फरवरी एंड मार्च, ये जो पहले 3 महीने हैं ना, ठीक है, ये एक साल का पहला क्वार्टर होता है, ठीक है। यानी एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होंगे, फिर जो दूसरा क्वार्टर होगा उसके अंदर नेक्स्ट फिर 3 महीने होंगे, ठीक है। यानी कि हर क्वार्टर के अंदर कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, ठीक है। और एक साल के अंदर टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, और हर क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं। इस तरह से पूरा साल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जैसा कि आपने अपना मंथ का टारगेट सेट किया 1 लाख रुपए अर्निंग, लेकिन किसी मंथ अगर आप 1 लाख रुपए अर्निंग नहीं कर सके, तो इसी तरह से आपने अपना क्वार्टर जो है ना, एक क्वार्टर का आपने टारगेट सेट कर लेना कि एक क्वार्टर के अंदर आपने कितनी अर्निंग करनी है, 3 लाख रुपए की अर्निंग करनी है। अगर आप अपना एक क्वार्टर यानी कि एक मंथ का अगर टारगेट नहीं अचीव कर सकेंगे, तो आप अपने जो आपका क्वार्टरली गोल है ना, ठीक है, उसको आप हिट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप अगर एक क्वार्टर के अंदर 3 लाख की अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका गेन से गोल वही एक मंथ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पहले क्वार्टर के अंदर आपने 3 लाख रुपए अर्निंग कर ली, ठीक है, फिर आपने दूसरे क्वार्टर के अंदर 3 लाख रुपए अर्निंग कर ली, फिर तीसरे के अंदर, फिर चौथे के अंदर। तो टोटल आपका जो 1 साल का यानी कि 12 मंथ का जो टारगेट है, ठीक है, वो आप अपना इजीली यहाँ से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक टारगेट होना चाहिए। अब ये टारगेट सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए बताया, अगेन से बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी सेट कर सकते हैं, आपने चाहे साल के अंदर आपने अपनी ज्वाइनिंग सेट करनी है, मैंने इतनी टीम बनानी है, अपना इतना नेटवर्क बनाना है, इतनी अर्निंग करनी है, जो आपको बेटर लगे। अपनी अर्निंग को आप बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा भी कर सकते हैं। अगर अर्निंग का ही टारगेट सेट करना है तो आप इसको थोड़ा भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जस्ट मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है वीकली गोल्स एंड डेली गोल्स, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ना, वीकली गोल्स के सामने 1 लाख अर्निंग, ये मिस्टेक जो है गलती से लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम कि अगर हमारा जो है डेली और वीकली जो गोल होगा ना, ठीक है, वो हम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब डेली और वीकली हमारे गोल्स क्या होंगे, और उसमें हमने किस तरह से वर्क करना है। तो बेसिकली जो डेली और वीकली गोल्स होंगे ना, ठीक है, वो आप इस तरह से अपने कर सकते हैं कि उसको आपने अपनी टाइम ब्लॉकिंग के साथ ऐड करना है, ठीक है। अब टाइम ब्लॉकिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। यहाँ पर आपको ये 3 चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है, कि आपके ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली जो गोल्स होते हैं, ठीक है। अब देखें, आपने अपना अगर साल का टारगेट अचीव करना है, उसके लिए आपको अपने मंथली टारगेट्स बनाए, छोटे छोटे टारगेट्स बना के, गोल्स बना के अपने साल का गोल हिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दफा मंथली गोल नहीं अचीव कर पाते, उसके लिए आपने अपना क्वार्टरली गोल आपका होना चाहिए कि क्वार्टर के अंदर आपने इतने लाख की अर्निंग करनी ही करनी है। सो ये बेसिकली पता चल गया इसका। अब अगर आपने अपना मंथली जो गोल होता है, ठीक है, जो हमारा हर महीने का टारगेट है, हर महीने का गोल है 1 लाख रुपए अर्निंग, हम किस तरह से हिट कर सकते हैं। उसको हिट करने के लिए हमने अपने वीकली गोल्स बनाने हैं, और वीकली गोल्स को हिट करने के लिए हमने अपनी डेली वर्किंग रूटीन सेट करनी है, डेली के काम की जो रूटीन होगी ना वो बनानी है, ठीक है। वो कैसे बनानी है उसको सीखने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट, जिसमें आ जाता है टाइम ब्लॉकिंग, ठीक है। टाइम ब्लॉकिंग आजकल के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते। जिससे भी आजकल पूछ लेना कि भाई क्या काम कर रहे हो, उससे हम अपने हमारे जो डायरेक्ट मेंबर्स होते हैं उनसे पूछ लें कि आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही, टीम क्यों नहीं बन रही, तो आपको मोस्टली लोग ऐसे नजर आएंगे जो कहेंगे कि सर हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो बेसिकली पता होता क्या है, उन लोगों ने टाइम सेट नहीं किया होता। हालांकि हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे होते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके पास दिन के अंदर 40-50 घंटे होते हैं? मैं कहता हूं जो लोग ये बहाने बनाते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, उनको अगर आप एक दिन के अंदर 40 घंटे भी दे देना कि भाई एक दिन के आपके पास 40 घंटे, वो फिर भी आपको यही कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बंदा 24 घंटों के अंदर कुछ नहीं उखाड़ सका, वो 40 घंटों में भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिसने करना है ना, वो 24 घंटों के अंदर भी करके दिखाता है कि मैंने कर दिया है।
ठीक है। तो मोस्टली हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे ना टाइम सेट ही नहीं हुआ होता, हमें पता ही नहीं होता कि हमने डेली क्या काम करना है, कितना काम करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, बस आते हैं, मोबाइल उठाया, इधर से देखा, टिकटॉक देख ली, इधर से वीडियो देख ली, वो कर लिया, ये कर लिया, टाइम खत्म हो गया, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर खाना खाया, फिर उठ गए। ठीक है, मतलब कि पता ही नहीं है कि टाइम डेली बेस पर हमारा क्या है, हमारी रूटीन क्या है, हमने किस तरह से वर्क करना है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी रूटीन बना के अपना टाइम सेट करके, ठीक है, अपने टाइम को मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करके अगर आप काम करें ना, तो यकीन करें आपके पास बहुत इजाफी टाइम बच जाता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली मैं आपको एक टाइम सेट की भी एक टेक्निक बताऊंगा, जिसके अंदर आपने अपने टाइम को मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। ठीक है, अब इन 24 घंटों को आपने सबसे पहले 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, वो कैसे होंगे? सबसे पहले कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। ठीक है, अब अगर 8 घंटे बनते हैं, ठीक है, तो 8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितने बन जाते हैं? 24 बन जाते हैं। ठीक है, आपके पास पहले 8, फिर 8, फिर 8, इस तरह से 24 घंटे हो गए। ठीक है, अब इन 8 8 घंटों के अंदर आपने मुख्तलिफ काम करने हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास ये 24 घंटे हैं तो आपने क्या करना है, इसमें से जो पहले आपके 8 घंटे होंगे ना, ठीक है, पहले 8 घंटे होते हैं, उसमें आपने क्या कर लेना है, उसमें रख लेना है कि पहले 8 घंटों के अंदर आपने अपना काम करना है, अपने वर्क को, अपने गोल को टाइम देना है, जो आपने गोल सेट किया, जो आपने अपनी वर्किंग सेट किया। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ जो कि बहुत लोग इसको यूज करते हैं, जो अमीर तरीन लोग होंगे ना, ठीक है, जिनको आपने देखा होगा, जो अमीर तरीन लोग हैं वो इस टाइम सेटिंग टेक्निक को लाजमी फॉलो करते हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम सेटिंग टेक्निक आपने अपने हिसाब से सेट करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि स्टूडेंट होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जॉब करते होंगे, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जो कि हाउस वाइफ होती होंगी, ठीक है, या कोई स्टूडेंट्स होंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने टाइम के हिसाब से ये टाइम ब्लॉक सेट सेट करने हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिंपल वे में हर इंसान यूज करता है वो बता रहा हूँ। तो आपके पास डेली 24 घंटे हैं, 24 घंटों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 8 8 और 8, 24 हो गए। ठीक है, अब इसमें जो पहले 8 घंटे हैं, ठीक है, या दूसरे हैं या तीसरे, उसके अंदर आप लोगों ने अपना सेट कर लेना कि इस टाइम 8 घंटों के अंदर मैंने सिर्फ अपनी वर्किंग को काम देना, टाइम देना है। ठीक है, देखिए, अगर आप 8 घंटे भी सिर्फ अपनी वर्किंग को, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मैं तो सारा दिन अपनी वर्किंग को देता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, मैं तो 10 15 घंटे 20 घंटे यहाँ तक कि मैं तो वर्किंग करता हूँ, काम करता हूँ। तो यकीन करें, अगर कोई बंदा इस तरह से काम कर रहा है ना, ठीक है, और उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसका मतलब पता है क्या है? क्योंकि उसने अपना टाइम सेट नहीं किया होगा कि मैंने वर्किंग को ये टाइम देना है और इतने टाइम में ये काम करना है। हम ये तो कहते हैं कि हम सारा दिन काम कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें सारा दिन काम नहीं कर रहे होते, बस मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते। मोबाइल के अंदर हम वीडियोस देख रहे होते हैं, इसको इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारा काम है ना, वो हम नहीं कर रहे होते, वो हम सिर्फ वही 1 2 घंटे करते हैं। लेकिन अगर हम अपना एक टाइम सेट कर लेना, मुखलिस हो गए, अगर आप अपने काम को सिर्फ और सिर्फ रोजाना के 4 से 5 घंटे भी देते रहे ना, तो मैं कहता हूँ आपको उसके अंदर भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बात चलते हैं हम अपने टाइम ब्लॉकिंग के ऊपर। ठीक है, तो जो आपके पहले 8 घंटे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से 8 घंटे घंटे अपने टाइम को देने, अपने वर्क को देने हैं। ठीक है, देखिए, आप कोशिश करें कि जिस टाइम, अगर आप दिन के टाइम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वो वाला टाइम अपने वर्क को दे जिस टाइम आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं दिन के टाइम एक्टिव होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं रात को टाइम एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जो टाइम आपका एक्टिव होता है, बिल्कुल आप मतलब के होते हैं, रिलैक्स माइंड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, एनर्जेटिक होते हैं, वो वाला टाइम अपने वर्क को दे। ठीक है, उस 8 घंटों के अंदर सेट कर लें कि ये मैंने अपने काम को देने हैं, ये मेरे टाइम कहीं और नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 8 घंटे आ जाते हैं। बाकी के जो 8 घंटे, उसमें आप अपना सेट कर सकते हैं कि ये 8 घंटे मैंने सोना है, क्योंकि देखें डेली की 8 घंटे की नींद बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बहुत सारे लोग 10 घंटे 12 घंटे, यहाँ तक कि 15 15 घंटे भी सोते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 8 घंटे बहुत ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, 8 घंटे आप अपने सोने का रखें, बाकी के जो 8 घंटे बचते हैं ना, उस 8 घंटों में से 4 घंटे आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को दें। ठीक है, लाजमी इस चीज के ऊपर फोकस करें। ठीक है, कि अपने जो 4 घंटे ना वो लाजमी कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ गुजारें, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ गुजार लें। ठीक है, इस तरह से कर लें। बाकी के जो लास्ट के 4 घंटे बचते हैं, ठीक है, उन 4 घंटों को ना अपनी सेल्फ के ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी जो है सेहत बनाएं। ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स रखें। उस 8 घंटे, 4 घंटों के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल देख सीखें जिसके अंदर आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग हो, आपको खुद को जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिले न्यू। ठीक है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, वो 4 घंटे ऐसी जगह पर लगाएं जिससे आपका खुद कुछ ना कुछ बन जाए, आप खुद कुछ ना कुछ बन जाएं। ठीक है, ये नहीं है कि वो 4 घंटे फिर आप जो है वो सॉन्ग सुनने पर लगा दें, कोई मूवी देखने पे लगा दें, गेम्स खेलने पे लगा दें, वो चीज़ नहीं करनी। ठीक है, 4 घंटे जो है फुल अपने लिए इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, मुखलिस हो गए, आपने अपनी सेहत को टाइम देना है। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो तभी आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप चाहे जो भी टारगेट बनाए हुए हैं, जो भी गोल्स बनाए हुए हैं, आप उनको कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो आपने अपनी टाइम ब्लॉकिंग को इस तरह से सेट कर लेना है। अब जो 8 घंटे आप लोगों ने अपनी वर्किंग को दिए हैं, उस 8 घंटों के अंदर अपनी वर्किंग सेट करनी है कि अगर मेरा मंथली ये गोल है, मैंने 1 लाख रुपए अर्निंग करनी है, या मैंने एक मंथ के अंदर 5 मेंबर्स की ज्वाइनिंग करवानी है। एक चीज और, जो लोग बिल्कुल न्यू है, जो कोई फ्रेश है या बिल्कुल न्यू टारगेट बना रहे हैं, तो मैं आपको यही टारगेट दूंगा, जितने भी लोग हैं, कि आप अपने नेक्स्ट मंथ जनवरी का एक टारगेट सेट कर लें। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे इनको ये टारगेट सुन के लगेगा यार ये बहुत छोटा टारगेट है, कि आप अपने एक मंथ के अंदर ना, एक महीने के अंदर, यानी कि नेक्स्ट जो जनवरी का मंथ है, अभी से जाएं, मीटिंग एंड होने के बाद अपना एक प्रॉपर कागज या अपना जो भी आपकी डायरी वगैरह, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखें कि मेरा ये मंथली टारगेट है, मेरा जनवरी का टारगेट है, और नीचे लिख दें कि मैंने अपनी 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवानी है। हर बंदे का ये टारगेट है कि आपने अपनी 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवानी है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब जब आपने ये सेट कर लिया, उसके बाद आप अपनी डेली वर्क रूटीन सेट करें। ठीक है, अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये बहुत छोटा टारगेट है यार 5 ज्वाइनिंग, जो लोग मतलब कभी बिल्कुल न्यू है और ये सोच रहे हैं कि यार 5 ज्वाइनिंग से कोई इतनी अर्निंग भी नहीं आएगी, बहुत छोटा है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि 5 ज्वाइनिंग एक महीने के अंदर थोड़ा टारगेट है, थोड़ा काम है, तो मुझे बताएं कि क्या आप एक महीने के अंदर 10 ज्वाइनिंग्स लगा लेते हैं? क्या आप एक महीने के अंदर जो है 15 ज्वाइनिंग्स लगा लेते हैं? मैं दावे से कहता हूं कि आपकी अभी तक एक ज्वाइनिंग भी नहीं लगी होगी मेटापोर स्पेस के ऊपर। आपने अभी एक महीने के अंदर छोड़ के 2 महीने से काम कर रहे हैं, महीने से काम कर रहे हैं, आपकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगी होगी। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट ही नहीं सेट है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो एक स्मार्ट तरीके के थ्रू आपने अपना टारगेट सेट कर लेना है। मैंने 5 मेंबर्स की ज्वाइनिंग करवानी है इस मंथ के अंदर, जनवरी के अंदर, और अपना गोल, अपने टारगेट, अपने मिशन के ऊपर इस तरह से पागल हो जाना है कि भाई मैं इसको पहले ही 10-15 दिन के अंदर अचीव करके दिखाऊं। अपने अपलाइन के साथ अपनी डेली प्रोग्रेस शेयर करें कि सर मैंने आज इतने मेंबर्स को प्लान शेयर किया, आज मैंने इतने मेंबर्स के साथ बात की, आज मैंने इतने लोगों को जो है डील किया। ठीक है, इतने लोग रेडी हैं ज्वाइनिंग के लिए, इतने लोगों को मैंने जो है ज्वाइन करवा लिया, इतने मेंबर्स की टीम बन चुकी है, बाकी मेरा टारगेट इतना रह गया है। तो यकीन करें, जब आप इस तरह से एक प्रॉपर माहौल के साथ एक प्रोसेस से गुजर के वर्किंग करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, तो आपने अपना ये टारगेट सब मेंबर्स ने सेट कर लेना है, और अगर कोई बड़े लीडर्स हैं, ठीक है, जिनकी माशाल्लाह से ऑलरेडी टीम है, तो वो अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि मैंने इस मंथ के अंदर इतनी ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से कर लें। ठीक हो गया? सो आपने अपना ये टारगेट सेट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने अपनी डेली वर्किंग रूटीन सेट कर ली। देखिए, डेली वर्किंग रूटीन सेट करने के दो तरीके हैं। या तो रात को सोने से पहले अपने नेक्स्ट दिन की कंप्लीट प्लानिंग कर लें कि मैंने नेक्स्ट दिन के अंदर इतना इतना काम करना है, रात को लिख कर सुबह जो है अपना वर्क कर लें। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि आप हर वीक के एंड पर, ठीक है, यानी कि इतवार वाले दिन आप अपनी सारी वर्किंग रूटीन सेट करें कि मैंने अगले पूरे वीक, क्योंकि हर वीक के अंदर इंसान हर तरह से फ्री नहीं होता, कभी किसी वीक के अंदर इंसान बिजी हो जाता है, कभी फ्री होता है, तो हर वीक की आप अलग से प्लानिंग कर सकते हैं, हर दिन की भी अलग से कर सकते हैं। सो हर दिन की अलग से प्लानिंग करने से बेटर है कि आप अपने हर वीक की प्लानिंग बनाएं कि मेरे पास अगर 8 घंटे रोजाना के होते हैं, तो मैंने इसमें से इतना टाइम फेसबुक को देना है, इतना टाइम टिकटॉक को देना है, इतना टाइम जो है मैंने वो व्हाट्सएप को देना है, इतने टाइम पर मैंने अपने कस्टमर्स को डील करना है, इतने टाइम पर अपनी टीम बनानी है, इतने टाइम पर जो मेरे मेंबर्स होते हैं उनको मैंने प्लान शेयर करके अपने साथ ज्वाइन करवाना है, इतने टाइम को जो है मैंने अपने मेंबर्स को देना है, इतने टाइम पर मैंने अपने अपने के साथ बात करनी है, इतने टाइम पर मैंने जो है मीटिंग अटेंड करनी है। ठीक है, वो उस हिसाब से आपने अपनी डेली वर्किंग रूटीन सेट करनी है, और उस वर्किंग रूटीन के ऊपर आपने बाकायदा वर्क करना है। चाहे अगर स्टार्टिंग के अंदर आपकी थोड़ी वर्किंग रूटीन क्यों ना हो, ठीक है, आपने टेंशन नहीं ली, आपने ये नहीं सोचना तो वो थोड़ा काम है, लेकिन उस थोड़े थोड़े करने, क्योंकि आपको पता है कतरे कतरे से समंदर बनता है, दरिया बनता है। ठीक है, तो आप भी आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मंजिल नजर आएगी अपनी। ठीक है, सो आई होप कि आपको टाइम ब्लॉकिंग की पता चल गया होगा। उसके बाद आ जाता है ट्रैक योर गोल्स। आपने अपने गोल्स को भूलना नहीं है, अपने गोल्स को ट्रैक करते रहना, अपने गोल्स का पीछा करते रहना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स बना के छोड़ देते हैं, उसको रख देते हैं कि बस अब हो गया, मैंने गोल सेट कर लिया, अब ये खुद ही अचीव हो जाएगा। सो देखें, कभी भी गोल्स बना के बैठ जाने से आपका गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। उसको हमेशा आपके माइंड को, हमेशा आपके गोल का रिमाइंडर होना चाहिए, आपके माइंड को पता होना चाहिए कि भाई मैंने ये गोल सेट किया। और माइंड को कभी कब पता चलेगा, या आपका माइंड कब जो है वो एक्टिव रहेगा कि ये मेरा गोल है, जब आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होगा। ठीक है, सो अपना माइंडसेट आपने स्ट्रांग रखना है, क्योंकि जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा ना, तो चाहे आप भूलने भी लगेंगे तो माइंड आपको खुद, आपका माइंड आपको खुद जो है वो अलार्म देगा, आपको माइंड आपका खुद एक रिमाइंडर देगा कि नहीं भाई, ये टारगेट सेट किया था, इसको कंप्लीट करना है, इसके ऊपर काम करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अपना स्ट्रांग माइंडसेट रखें और अपने गोल्स को ट्रैक करते जाएं। अब गोल्स को ट्रैक करने के लिए एक सबसे आसान हल क्या है कि हमारे मोबाइल के अंदर एक अलार्म का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब जैसे आपकी डेली वर्किंग
रूटीन है, ठीक है। तो अपनी उस डेली वर्किंग रूटीन के अंदर आप लोगों ने अपना टाइम रख लेना है कि अगर मैंने 1 घंटा, फॉर एग्जांपल मैंने सुबह को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है ना मार्केटिंग करनी है, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर, यहाँ पर मैंने अपनी जो है ना पोस्टिंग करनी है। अपने मोबाइल के अंदर अलार्म सेट कर लें, ठीक है, और उसके ऊपर नाम रख लें कि ये जो मेरा टाइम है ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का है, ठीक है। और अपना टाइम अलार्म सेट करें कि 9 बजे से लेकर 10 बजे, 9 बजे अलार्म बजेगा। आप चाहे सो रहे हैं, आप चाहे इधर है कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप भूल गए, आपको नहीं पता, आप चाहे टिकटॉक पर स्क्रोलिंग कर रहे हैं, आपका ऊपर अलार्म बचेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मैंने ये गोल बनाया था, टारगेट बनाया था, इसको मैंने पूरा करना है, ठीक है। तो उस अपने गोल को पूरा करने के लिए क्या करें कि वो आपका जैसे ही अलार्म बजेगा आपको याद आ जाएगा, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आपने अपना वो टारगेट पूरा कर लिया। फिर उसके बाद आपने अपना नेक्स्ट जो है टारगेट जो होगा, अगर चाहे आपने उसी नेक्स्ट घंटे में यानी कि 10 बजे तक ये काम किया, फिर 10 बजे से लेकर 11 बजे के और काम करना है, यानी अपनी वर्किंग के अंदर ही, तो फिर अपना वो वाला अलार्म सेट करें। यानी जो जो टाइम आपने अपने वर्क को देना है वो टाइम आप अपना अलार्म सेट करें, क्योंकि डेली बेस पर इंसान लाइफ के अंदर इतना ज्यादा बिजी होता है, बस फजूल कामों में इतना ज्यादा बिजी होता है कि उसको याद नहीं रहता कि मैंने क्या टारगेट सेट किया था, मैंने आज क्या करना था, क्या नहीं करना था। लेकिन जब आपके अलार्म्स मोबाइल के अंदर सेट होंगे तो आपका हर काम के ऊपर अलार्म बजेगा, आपको पता होगा कि मैंने ये काम करना है, अलार्म बजा है तो मैं अपना काम करूं। और बाकायदा अलार्म, क्योंकि देखिए वहां पर लिखा होता है ना अलार्म नंबर 1, अलार्म नंबर 2, इसी तरह से वो अलार्म के ऊपर अपना नेम, अपना काम का नेम रखे कि ये मेरा काम इस टाइम का है, ठीक है, ताकि आपको भूले नहीं। ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम समझते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें, जब आपने अपने गोल्स बना लिए हैं तो आपको गोल्स बनाने के बाद इसमें बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने गोल्स बनाए और उनको अचीव कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे इस तरह के इश्यूज भी आएंगे कि सम टाइम ऐसा लगेगा यार बस छोड़ दूं, अब मुझसे नहीं होगा, ठीक है, अब खत्म हो गया सब कुछ, मेरे अंदर हिम्मत खत्म होगी, मुझसे ये अपने गोल्स अचीव नहीं हो सकते, ठीक है। सो अगर इस तरह का लग रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं, तो उसको आपने कैसे ठीक करना है और कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स के अंदर समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि योर मोबाइल इज योर बिगेस्ट एनिमी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या मोबाइल हमारे लिए हमारा दुश्मन है। तो देखें, मतलब कि हमारे माइंड के अंदर क्या रहा है, हम तो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, ऑनलाइन काम करते हैं, तो हम तो मोबाइल के ऊपर ही करते हैं। मोबाइल कैसे दुश्मन हो सकता है? तो मेरी ये बात याद रखिएगा कि मोबाइल का अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेंगे, अपना सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है ना, सबसे ज़्यादा कीमती, वो होता है आपका टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो आजकल के टाइम के अंदर क्या होता है कि हम टिकटॉक पर बैठ देखते 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 इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। फेसबुक को ओपन करते हैं, वहां पे कभी किसी की पोस्ट देख ली, कहीं पर कमेंट कर दिया, कहीं पर व्हाट्सएप के ऊपर जो स्टेटस देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से करते कराते मतलब कि, क्योंकि देखें आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है ना, ठीक है, कि अगर आप मोबाइल को ओपन करते हैं ना, इतने अमेजिंग, इतने न्यू न्यू फीचर्स हर चीज़ के अंदर, हर, क्योंकि देखें आपको पता है हर महीने बाद या कभी कभार ऐसा होता है कि 10-15 दिन के बाद हर ऐप जो होती है ना, एप्लीकेशन होती है, वो अपडेट हो जाती है। अब जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को देखें तो पहले आप देखेंगे तो उसका जो फीचर्स होते थे किस तरह के होते थे, मतलब कि बहुत वो एक कह सकते हैं ओल्ड साइज के थे, ओल्ड टाइप के। अभी देखें तो उसके कितने ज़्यादा एक न्यू, एक मतलब कि उन्होंने अपनी ऐप को अपडेट कर दिया, व्हाट्सएप को अपडेट कर दिया। अपडेट कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताकि लोग जो चीज़ें होती हैं ना उनको बार 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 देखते देखते जो है उससे जो है उनका दिल ना उठ जाए, ठीक है। हमेशा चीज़ों को वो इसीलिए अपडेट करते हैं कि लोगों का दिल लगा रहे और वो लगे रहे, इसको छोड़े नहीं, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है कि हर चीज बदल रही है, ठीक है, हर चीज खुद को अपडेट कर लेती है, ठीक है। मोबाइल भी अपडेट्स होते हैं, हर चीज अपडेट होती है, लेकिन हम अपनी सोच को अपडेट नहीं करते, वो हमारी वही पुरानी सोच है। लेकिन जिस दिन हम अपनी सोच को अपडेट कर लेंगे ना, तो ट्रस्ट में कामयाब भी हो जाएंगे। हमारे मोबाइल जो है ना, इसका आप लोगों ने सही इस्तेमाल करना है अपनी वर्किंग के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। अभी जितनी चीजें यकीन करें मैंने आपको अभी और कल वाले सेशन में बता दी है ना, इस तरह से अगर आप अपने गोल सेट करके वर्किंग करेंगे ना, तो मोबाइल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। और अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा ना, तो चाहे आपके सामने वीडियोस आएंगे भी, ठीक है, स्क्रोलिंग करने के लिए आप वहाँ पे बैठेंगे भी, तो फिर भी आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बिकॉज आपको पता है आपकी टाइम की क्या वैल्यू है, ठीक है। और आपने अपने गोल को अचीव करना है। ये मेरा टाइम, यकीन करें यार, सिर्फ मेरी एक बात मान लें कि जो टाइम आपने अपनी वर्किंग के लिए सेट कर लिया ना, वो मुखलिस होकर अपने काम को दें, ठीक है, मुखलिस होकर। ये नहीं है कि उस काम के अंदर आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, चले मैं थोड़ा सा ये काम कर लूँ, ये करके फिर काम करता हूँ, ये चीजें नहीं करती। मुझे एक बात बताएं, अगर आप यहाँ पर जितने भी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है जो कि जॉब करता हो, ठीक है, ड्यूटी पर जाता हो, मुझे बताएं अगर आप वहां पर सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक अगर ड्यूटी करते हैं, या कोई भी मतलब कि आप काम कर रहे हैं, क्या उस टाइम के अंदर जो टाइम आप जॉब कर रहे होते हैं,
क्या वहां पर आपका दिल करता है, या मतलब कि वहां पर दिल तो करता ही होगा किसी का, लेकिन आप मुझे बताएं क्या वहां पर कोई आप अदर एक्टिविटी करते हैं? या अगर आपने जॉब पर जाना हो यार, कितना ज्यादा आप मतलब कि चौकन्ने होते हैं कि यार मैंने जॉब पे जाना है, मैंने इतने टाइम पर टाइम से लेट नहीं होना, मैंने चाहे जो भी हो जाए, खाना नहीं खाना कोई मसला नहीं है, ठीक है, खाना नहीं मिलता मैं छोड़ दूंगा, मेरे पास और कुछ नहीं है, या मतलब कि मेरी ये चीज छूट रही है छूट जाए, लेकिन जॉब से मैंने पीछे हटना, जॉब की छुट्टी नहीं करनी है, मैंने जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आपको पता है, रीजन पता है, आपको पैसा मिलना है, आपको वहां पे सैलरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इतना बड़ा बिजनेस है और इसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि डंडी मारते हैं, चले आज कर लिए, बस यार आज मेरा दिल नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, मैं काम नहीं कर सकता, कल करूंगा, आज मेरी नीयत नहीं है, या बस छोड़ दे, एक दिन काम ना करने से क्या होता है। लेकिन यकीन करें, ये छोटी छोटी बातों को जब आप ध्यान करेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, इनसे बहुत 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 ज़्यादा चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें, ठीक है। सो अपने मोबाइल को गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल ना करें, अपने मोबाइल को अपनी वर्किंग के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करें, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं कि डोंट सर्च फॉर सपोर्ट एंड हेल्प। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने अपने टारगेट्स गोल्स भी सेट कर लिए, अगर कर लिए हैं, ठीक है, उसके बाद भी वो क्या उनका माइंडसेट होता है कि यार अगर कोई मुझे सपोर्ट करेगा, ठीक है, अगर कोई मेरे साथ खड़ा है तो फिर मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं काम करने वाला, मुझसे अकेले से नहीं होता। यार एक बात याद रखिएगा कि आपको जिंदगी की जंग अकेले लड़नी है, और अकेले ही जीतनी है, और अकेले ही कामयाब होना है। आपके पास लोग आएंगे तब आएंगे जब आप कामयाब होंगे, आपकी कामयाबी पे हर इंसान तालियां बजाएगा, लेकिन जब आप मुश्किल वक्त में खड़े हैं, कोई बंदा आपका साथ देने वाला नहीं है, आपको खुद अपने दम पे करके दिखाना है, जो भी करके दिखाना है, ठीक है। लोगों की सपोर्ट और लोगों की जो है मतलब कि जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर जो बंदा यहाँ पर ये है ना कि भाई मेरा दोस्त मेरा साथ देगा, वो मेरे साथ चलेगा, तो फिर ही मैंने करना है, वरना मैंने नहीं करना। तो इस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस चीज के साथ चलेंगे, तो आप कभी भी सक्सेस हासिल करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि लोगों की बातों से डर के कुछ भी स्टेप लेने से डरते हैं, वो स्टार्ट करने से डरते हैं, आगाज करने से डरते हैं, यार मैं करूंगा तो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ठीक है, नहीं मैंने नहीं ये काम करना। तो मेरी बात याद रखिएगा कि लोगों की बातों में आकर अगर आप लोगों का सुनते हैं ना कि ये लोग ऐसे कहेंगे, लोग वैसे कहेंगे, तो देखें लोगों का काम ही बातें बनाना है, ठीक है। लोग तो अपना काम कर रहे हैं, तो आप अपना काम करें, लोग जो कहते हैं कहने दें, आप अपने वर्क के ऊपर अपने काम के ऊपर फोकस रखें और अपना काम करें। आपको रिजल्ट जब आएंगे ना, वही लोग जो आपके ऊपर बातें बना रहे हैं, वही लोग तालियां बजाएंगे आपके ऊपर कि यार कैसे करके दिखाया तुमने। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपको जब आप मुश्किल वक्त में खड़े हैं ना, ठीक है, जब आप किसी चीज का स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, वो आपको कहेंगे कि यार ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो सकेगा। और जब आप कामयाब हो जाएंगे, वही बंदा तुम्हें कहेगा कि हाँ मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो, तुमने करके दिखाया है। तो लोग तो ऐसे होते हैं। तो लोगों की बातों के ऊपर नहीं आना, अपने माइंड के साथ अपने डिसीजन लेना है, और जो डिसीजन एक दफा ले लिया है, जो अपना गोल अपना टारगेट सेट कर लिया, उसके पीछे पागल हो जाए। लोग आपको ये कहेंगे, यकीन करें, जिस बंदे को भी आज तक जो है लोगों ने बातें सुनाई है ना, ठीक है, मतलब कि जो इंसान कुछ नया करेगा, डिफरेंट करेगा, लोग हमेशा उसे ही बातें सुनाते हैं, ठीक है। और अगर लोग आपके ऊपर ताने कस रहे हैं, आपके ऊपर बातें कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी आप सही जा रहे हैं। आप बस अपने काम के ऊपर फोकस करें, और कभी भी किसी को भी जवाब अपने अल्फाज से नहीं, अपने काम से दें कि मैंने ये करके दिखाया है। लोग खुद ही चुप हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट पे अगर टाइम बचा तो मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा इसके ऊपर कि लोग जो है वो बातें बनाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। को क्या है कि डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होती है कि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो आपकी डाउनलाइन के अंदर भी होते होंगे, क्या पता आप खुद होते होंगे कि आप कोई एक अच्छी सी मोटिवेशन कोई मीटिंग अटेंड कर लेते हैं मोटिवेशन के ऊपर, या कोई एक वीडियो देख लेते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है, यार बस अब मैंने सब कुछ कर देना है, जो हो जाए मैंने करके दिखाना है, ठीक है। लेकिन दो रिजेक्शन आती हैं, चार रिजेक्शन आती हैं, आगे से लोग रिजेक्ट करते हैं, फिर से वही पहले वाली रूटीन पे आ जाते हैं। यानी कि मोटिवेशन को हम थोड़ी देर के लिए वीडियोस वगैरह देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, फिर जो है हम थोड़ा काम करते हैं, अगेन से उसी रूटीन के ऊपर आ जाते हैं। सो देखें, कभी भी मोटिवेशन के लिए वेट ना करें, ठीक है। ये कोई भी काम करना है तो उसके लिए आप ये ना सोचें कि यार इसकी मुझे कोई मोटिवेशन मिलेगी तो तभी मैं काम करूंगा, क्योंकि देखें मोटिवेशन से कभी भी आप कामयाब नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको सक्सेस मिलती है, अगर आप कामयाब होते हैं, तो वो आप अपने वर्क से, अपने पैशन से, अपने जज्बे जुनून से, अपनी हिम्मत से, अपने खुद के काम करने से आप कामयाब होते हैं, कभी भी मोटिवेशन से आप कामयाब नहीं होते। देखिए मोटिवेशन हमेशा पेट्रोल की तरह होती है, जो कि आती है और चली जाती है। सो अगर आप हमेशा मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड रहेंगे ना, ठीक है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन आपको बताइए कि पेट्रोल की तरह होगी, आए थोड़ी देर के लिए फिर चली जाएगी। हमेशा याद रखें कि प्रोसेस से गुजर
कर ही आप कामयाब हो सकते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब होना है तो उसके प्रोसेस को समझें और उसके प्रोसेस के साथ वर्क करें, ठीक है। प्रोसेस को समझ के काम करेंगे तो आपको कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, लाइफ के अंदर मोटिवेशन होना भी जरूरी है। किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की भी नीड पड़ती है, ठीक है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि इंसान को सिर्फ एक छोटा सा ना कह सकते हैं स्टेप चाहिए होता है, मतलब कि थोड़ा सा कदम रह गया होता है जहां पर इंसान डीमोटिवेट होकर हिम्मत हार के बैठ जाता है। लेकिन वहां पे थोड़ी सी भी अगर मोटिवेशन मिलती है ना, इंसान के अंदर एक जज्बा जुनून आता है, और वो जस्ट वो एक लम्हा होता है जिसके अंदर इंसान फिर आगे कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, या मोटिवेशन ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि सिर्फ आप मोटिवेशन का ही वेट करते रहें, क्योंकि मोटिवेशन जस्ट पेट्रोल की तरह होगी, थोड़ी देर के लिए आएगी, थोड़ा बहुत आप वर्क करेंगे, देन अगेन से उसी हालत में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस को समझ के काम करेंगे तो आप सक्सेस भी हासिल करेंगे। अब अगर आपने अपने टारगेट्स अपने गोल सेट किए हैं तो उसके ऊपर आप लोगों ने गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। लगे रहेंगे, करते रहेंगे, तो डटे रहेंगे तो आपको सक्सेस भी लाजमी मिलेगी। यहाँ पे लास्ट ये क्या है कि डोंट गिव अप योर गोल्स, यानी कि आप लोगों ने अपने गोल्स से पीछे नहीं हटना। जो अपने गोल्स अपने टारगेट सेट कर लिए हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात परेशानियां भी ऐसे आएंगी कि यार बस गोल छोड़ देता हूं, मेरे से ये गोल मेरा कंप्लीट नहीं होगा, छोड़ दे, मैं टारगेट नहीं अपना करना चाहता। लेकिन इस तरह की अगर चीजें आपके माइंड के अंदर आ रही हैं तो टेंशन नहीं लेनी, प्रोसेस को फॉलो करना है, वर्किंग करनी, काम करना है, ऐसा ऐसा रिजल्ट आएंगे। क्या पता आप अपना टारगेट ये सेट करें, आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक रिजल्ट ना आए, लेकिन लगे रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि एक ही काम को बार बार करने से आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर एक्सपीरियंस आता है, और आप वो काम करके भी दिखाएंगे। सो आई होप कि आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, आपको इसकी समझ आ गई होगी। लास्ट पर आपको एक छोटी सी मैं स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, कि फॉर एक ना जैसे कि लोग जो कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, तो उनके ऊपर देखें, एक बंदा था, ठीक है, जो कि एक ना फलों के बाजार में ना उसने एक लगाई हुई थी फलों की, ठीक है। वहां पे वो फल बेच रहा था, और उसने अपनी रेडी के ऊपर एक बोर्ड लगाया हुआ था जहां पर लिखा हुआ था कि यहाँ ताजा फल बेचे जाते हैं। क्या लिखा हुआ था? कि यहाँ ताजा फल बेचे जाते हैं। फलों के बाजार में बैठकर उसने एक रेडी लगाई हुई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ ताजा फल बेचे जाते हैं। अब हुआ क्या कि एक वहां से एक इंसान गुजरा, ठीक है, उसने देखा और उसने उससे पूछा कि यार ये जो तुमने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना कि यहाँ ताजा फल बेचे जाते हैं, तो ये इसमें जो लफ्ज तुम यहाँ लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहीं बैठ के तो बेच रहे हैं ना, तो फिर यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? अब बाजार के अंदर बैठ के बेच रहे हैं तो यहाँ पर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ काट दो, ये गलत है। उसने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, उसने वो यहाँ कट दिया, कट कर दिया, ठीक है। अब बाकी क्या बच जाता है? कि बाकी बच जाता है ताजा फल बेचे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद एक और इंसान आके गुजरता है, वो कहता है यार तुमने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ताजा फल बेचे जाते हैं। वो से पूछता है क्या तुम गले सड़े जो है फल बेच रहे हो? कहता नहीं, ताजा ही बेच रहा हूँ। वो कह रहे जब ताजा ही फल बेच रहे हो तो फिर लिखने की क्या जरूरत है? ताजा गलत लिखा हुआ है, ताजा मिटा दो। वो कहता बात तो तुम्हारी भी ठीक है, वो ताजा को भी मिटा देता है। वो कहता ताजा नहीं। अब बच जाता है कि फल फल ठीक है। अब लास्ट में बच जाता है कि बेचे जाते हैं, ठीक है। अब एक और इंसान गुजरता है, वो उसको कहता है क्या मतलब, ये तो गलत लिखा हुआ ना। अब तुम बाजार में बैठे हुए हो, फल तुम्हारे पास हैं, बेचने के लिए बैठे हुए हो, तो तुम चीजों को बेचोगे ही ना, कि तुमने अपने लिए तो नहीं ना रखी हुई, बेचने के लिए रखी हुई है, तो यहाँ पर बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? ये गलत लिखा है, इसको मिटा दो। उसने कहा तुम्हारी भी बात ठीक है। उसने सारा का सारा बोर्ड कर दिया, मिटा दिया सब कुछ, अब उसका बोर्ड खाली हो गया। अब थोड़ी देर बाद एक और इंसान गुजरता है, वो क्या कहता है? वो कहता है यार इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर कुछ लिखो, इसको साफ क्यों रखा हुआ है? ठीक है। तो अब कहने का मकसद यह है कि यार लोग बातें बनाते हैं, लोगों का काम बातें बनाना है, लोगों की बातों के ऊपर फोकस करेंगे तो बस उस फल वाले की तरह कभी मिटाते रहेंगे, कभी लिखते रहेंगे, कभी ये करते रहेंगे, कभी वो करते रहेंगे। तो लोगों की बातों के ऊपर फोकस करने से बेटर है कि अपना डिसीजन ले, अपना वर्क करें, अपना काम करें, जो चीज आपके माइंड के अंदर एक दफा बैठ गई है उसके पीछे पागल हो जाएं, जो दिल करता है। लोग जो मर्जी कहते हैं, लोगों की बातों के ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि लोग बातें ही करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लोग आपकी कामयाबी के ऊपर, आपके नाकामी पर ताने कसेंगे और आपकी कामयाबी के ऊपर तालियां बजाएंगे। सो लोगों की बातों के ऊपर फोकस करने से बेटर है
कि अपने काम के ऊपर फोकस करें, अपने गोल के ऊपर अचीव करने की कोशिश करें। सो आई होप समझ आई होगी। बाकी इस सेशन के बाद आप लोगों ने अपनी इन 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन का फीडबैक अच्छा सा लाजमी देना है कि आपको क्या चीज़ें समझ लगी, इसमें क्या चीज़ें समझ नहीं लगी, और आपको लास्ट वाली स्टोरी कैसी लगी, इंटरेस्टिंग थी या नहीं थी, और इस स्टोरी से आपको समझ लगी है कि नहीं लगी कि लोग क्या कहते हैं, कि लोग बातें ही बनाते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह अगर इसकी रिकॉर्डिंग हो गई तो आपको लाजमी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सो अल्लाह हाफिज़।